चेन्नई की एक रात। टाइम हो रहा था लगभग सुबह के 2:15। एक आईटी प्रोफेशनल प्रिया अपने ऑफिस से निकलती है आफ्टर अ लेट नाइट डिप्लॉयमेंट। वो ऑफिस के वाइट फ्लोरेसेंट लाइट से बाहर आती है और फिर अंधेरा उसे घेर लेता है। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग है और कान में ईयरबड्स, और उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। रात की उस हवा में वो थोड़ी ठंडक महसूस कर रही थी। वो कॉफी का लास्ट सिप लेती है और ऐप खोलती है कैब बुक करने के लिए, लेकिन सर्च प्राइसिंग इतनी हाई होती है कि वो फोन को बंद कर देती है। फिर वो सोचती है कि ऑटो ही ले लेती हूँ। उसी टाइम पर रोड के कॉर्नर पर एक येलो और ग्रीन ऑटो आकर रुकता है। उसका पुराना सा पेंट और धूल से ढका हुआ मीटर देखकर लगता है कि ऑटो काफी साल पुराना है। ड्राइवर एक मिडिल एज्ड आदमी है, व्हाइट शर्ट और एक लुंगी में। उसके चेहरे पर थोड़ी थकावट होती है। फिर वो पीछे मुड़कर प्रिया से पूछता है कि मैडम, आपको कहाँ जाना है। ये सुनकर प्रिया अपना डेस्टिनेशन बताती है और बोलती है बेसंत नगर। अब ड्राइवर साइलेंटली अपना सर हिलाता है और फिर अचानक से बिना कुछ बोले इंजन स्टार्ट कर देता है। रात का चेन्नई यूजुअली क्वाइट है, सिर्फ कहीं कहीं डॉग्स के भौंकने की आवाज और दूर से आती समुंदर की हल्की सी स्मेल। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे ऑटो का शैडो स्ट्रेच होकर बिखरता है। प्रिया अपना फोन स्क्रॉल कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसका ध्यान ऑटो ड्राइवर के रियर व्यू मिरर पर पड़ता है। ड्राइवर उसे बार बार देख रहा था। उसके आंखों में ना क्यूरियोसिटी थी ना फ्रेंडलीनेस, बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन, जैसे वो प्रिया के सोल के अंदर देख रहा हो। राइड के बीच ड्राइवर एक बात छेड़ता है। अपनी डीप वॉइस में वो प्रिया से पूछता है, मैडम, क्या आपको पता है इसी रोड पर 5 साल पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक ऑटो एक ट्रक के नीचे आ गया। पूरा ऑटो बुरी तरीके से कुचल गया और ड्राइवर वहीं रोड पर मर गया। अब प्रिया थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करती है और बोलती है, ओ। ड्राइवर कंटिन्यू करता है जैसे उसे इस कॉन्वर्सेशन में मजा आ रहा हो। तब से लोग कहते हैं कि रात के इस वक्त इस रोड पर अजीब चीजें होती हैं। कभी हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, कभी हॉर्न खुद से बज जाता है, और कभी लोग कहते हैं कि उन्हें एक ऑटो ड्राइवर दिखाई देता है जो उन्हें घर छोड़ता है, लेकिन सुबह तक वो लोग बीमार हो जाते हैं। प्रिया के स्पाइन में अचानक से थोड़ी सी ठंडक सी दौड़ जाती है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये इंसान रात के 2 बजे ऐसी कहानी क्यों सुना रहा है। अचानक से ऑटो का हेडलाइट फ्लिकर करता है। इंजन का साउंड डीप हो जाता है, जैसे किसी ने साइलेंसर को तोड़ दिया हो, और ड्राइवर चुप हो जाता है। प्रिया अपने फोन में जल्दी से मैप चेक करती है और उसका दिल थोड़ी और तेजी से धड़कने लगता है। ऑटो अब एक नैरो सी गली में घुस गया है जो उसके रूट से बिल्कुल अलग है। प्रिया जल्दी से ड्राइवर को बोलती है, एक्सक्यूज मी, ये रॉन्ग टर्न है। ये बोलते बोलते प्रिया पैनिक कर रही होती है, लेकिन ड्राइवर धीरे से बोलता है कि शॉर्टकट वहीं से है। प्रिया का हार्ट रेट अब और भी ज्यादा तेज हो जाता है। उसके हाथ में थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगता है और वो जल्दी से अपनी रूममेट को टेक्स्ट करती है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ऑटो ड्राइवर एक्टिंग वियर्ड, लोकेशन शेयरिंग ऑन। फिर अचानक से ऑटो रुक जाता है एक सुनसान सी सड़क पर। रोड के दोनों तरफ पुराने पीपल के पेड़ होते हैं और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही होती है, और ये सब कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे एक ओल्ड हॉरर मूवी का सीन हो। प्रिया का फियर अब पीक पर होता है। उसकी सांसें और भी ज्यादा तेज हो चुकी होती हैं। फिर हिम्मत जुटाकर वो ऑटो ड्राइवर से पूछती है, आप रुक क्यों गए। ड्राइवर बस धीरे से पीछे मुड़कर ये बोलता है, मैडम, मैं बस यहीं तक जा सकता हूं। प्रिया इस पर कंफ्यूज्ड होकर यह बोलती है कि क्या मतलब, मेरा घर अभी यहां से दूर है। इसके रिप्लाई में ड्राइवर की वॉइस अब मेटालिक लगती है, जैसे कि कोई एको आ रहा है। मैं बस यहां तक आ सकता हूं,
इसके आगे मैं नहीं जा सकता। और फिर वो ड्राइवर हल्की सी स्माइल देता है। इस स्माइल में वार्मथ नहीं थी, एक ठंडी सी ईरीनेस थी। फिर प्रिया ऑटो से बाहर देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है, और जब वो वापस मुड़कर ड्राइवर की सीट पर देखती है, ड्राइवर गायब है। ऑटो का इंजन फिर भी चल रहा होता है, हेडलाइट्स ऑन है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली होती है, ऐसा जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। प्रिया का दिल ऑलमोस्ट थम जाता है। वो जल्दी से ऑटो से उतरती है और बिना पीछे देखे बस आगे भागती चली जाती है। उसके फुटस्टेप्स के साथ उसके कान में बस उसकी हार्ट बीट्स गूंजती हैं। फिर थोड़ी दूर और जाकर वो वापस देखती है और उस टाइम पर वो ऑटो वहीं होता है। धीरे धीरे ऑटो की हेडलाइट्स डिम होने लगती हैं, इंजन का साउंड भी स्लो हो जाता है, और फिर एकदम से पूरा ऑटो हवा में खुल जाता है। प्रिया ये सब देखते देखते रोड के किनारे गिर जाती है। डर से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अगली सुबह प्रिया जाती है पुलिस स्टेशन एक कंप्लेंट फाइल करने। प्रिया की कंप्लेंट सुनकर पुलिस वाले कामली उसे बताते हैं, आप पहली नहीं हैं, हर साल कोई ना कोई ये रिपोर्ट जरूर करता है कि इसी रोड पर एक ऑटो ड्राइवर का भूत देखा गया है। चेन्नई के लोकल्स के मुताबिक उस ड्राइवर का एक्सीडेंट 2018 में हुआ था। एक्सीडेंट इतना हॉरिफाइंग था कि पूरा ऑटो ट्रक के नीचे क्रश हो गया था। लोग कहते हैं कि ड्राइवर की आत्मा अभी भी अपनी आखिरी राइड पूरी करने की कोशिश कर रहा है। एक पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था, ऑटो ड्राइवर डाइड इंस्टेंटली बट विटनेसेस क्लेम दे हर्ड समवन कॉलिंग फॉर हेल्प फॉर मिनट्स आफ्टर द क्रैश। तब से लोकल्स इस रोड को अवॉइड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उस ऑटो में बैठो तो वो आपको घर सेफली छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ उस रात तक। अगले दिन बैड लक आपके साथ चिपक जाता है, चोट लगना, जॉब लॉस या कोई बीमारी। प्रिया ने भी उस दिन के बाद कंटिन्यूअसली नाइटमेयर्स देखने शुरू किए। वही सुनसान रोड, वही ऑटो और उसी ड्राइवर की वो ईरी स्माइल। फिर प्रिया ने अपनी जॉब से लीव लिया, थेरेपिस्ट को देखा, लेकिन उसके ड्रीम्स कभी भी नहीं रुके। लोकल्स ने उस रोड का नाम रख दिया द घोस्ट रूट। आज भी अगर आप रात के 2 या 3 बजे के बीच में उस रोड पर जाते हो तो लोग कहते हैं कि आपको एक येलो ग्रीन ऑटो जरूर दिखेगा जो बिना ड्राइवर के चल रहा होगा। तो क्या चेन्नई का वैनिशिंग ऑटो ड्राइवर केस सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है, या सच में कोई रेस्टलेस स्पिरिट अपनी लास्ट पैसेंजर राइड कंप्लीट कर रही है? साइंस इसे हेलुसिनेशन और इमेजिनेशन का नाम देता है। साइकोलॉजी कहता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस या फियर में हम अपने ब्रेन के इल्यूजन्स को सही समझने लगते हैं, लेकिन जब मल्टीपल लोग सेम स्टोरी बताते हैं, सेम रोड पर सेम टाइम पर, तो कोइंसिडेंस लगना मुश्किल हो जाता है। शायद कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और शायद हमें एक्सप्लेन करनी भी नहीं चाहिए। और शायद इसी अनसर्टेनिटी में इस कहानी का रियल हॉरर छुपा है। एक सिंपल ऑटो राइड, एक रात और एक ऐसा एनकाउंटर जो आपके सेंस ऑफ रियलिटी को पूरी तरीके से तोड़ दे।